अच्छा, पाहुणा किसको बोलते हैं? दामाद। दामाद को बोलते हैं। तो दामाद जब ससुराल जाता है तो उसकी आओ भगत में, उसके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैं कई बार क्लास में हँसता हूँ कि पहले गाते थे, आजकल नहीं गाते। क्योंकि पहले 5-7 साल में जमाई एक बार ससुराल जाया करता था। तो होती थी इज़्ज़त। तो क्या होती थी? इज़्ज़त हुआ करती, ठड़का हुआ करता था जमाई का। घर के बाहर जाके बैठता और खूब सारे तो सामान लेके जाने पड़ते उसको। खोपरेर, किरचेर, सुपारीर, बीड़ीन, सिगरेट एंड टोप कैन कई लेके जाया करता था बेचारा और बाँटता कि अपनी तरफ से ले जाओ तुम तो। अब जाके यूँ लोग राज़ी भी होते हैं, उसके स्वागत के अंदर गीत भी गाते। अब जवाई तीसरे दिन जाके बैठ जाता है ससुराल। ऐसे जवाइयों की कोई भी कदर नहीं होती और कई जवाई तो उससे भी जोरदार निकले। आजकल जाते हैं रसोई के अंदर, वहाँ रसोई में जाके खड़े रहते हैं तो सासू बापड़ी होती है तंग और तीसरे दिन कहती है लहसुन खोल ले। तो लड़कों, यदि पाहुणे गंवाणे हैं, यदि पुरुष जाति की थोड़ी बहुत इज्जत तुम्हें बचा के रखनी है, तो प्लीज ये सासरे जाने बंद करो रे। तीसरे दिन क्या हमारा रसोई मम्मी जी करता घूम रहा है। खुद वाली मम्मी को तो कभी जी का ही नहीं, वो हो रखी है। 4 दिन के अंदर मम्मी जी हो रखी है, तो कोई नहीं जाने, अपने बाहर रहना, टरके से रहना, अंदर तो जाना नहीं। किस बात का अंदर जाना? हाँ, और वो गाँव में पहले तो यूँ मतलब जवाई अंदर भी जाता था तो महिलाएं पर्दा तान के बात करती। महिलाएं पर्दे के उधर, वही पर्दे के इधर। और फिर उधर से वो वैसे ही सवाल पूछे, आपकी मम्मी की तबीयत कैसे है? ठीक है। आपके घर में जीणों कैसे है? ठीक है। फसल कैसी हुई? ठीक है। तो वैसे यूँ नहीं कि यूँ आप जाके उन लुगाइयों में बड़े-बड़े दाँत काट रहे हो वहाँ पे। है तो नया-नया पढ़ने के लिए बीकानेर आया। बीकानेर आया तो मेरे जो वो लैंडलॉर्ड थे, जो मकान मालिक थे, मैं टापरी हुआ करता 11th में पढ़ता और उनके घर पे अब हिल मिल गए। अब उनके घर पे ही भैया, भाभी जी, अंकल जी, आंटी जी, एक और थे जो पढ़ा मेरे सीनियर हुआ करते थे कॉलेज के अंदर, वो भैया मेरे दोस्त बन गए। फिर बचा लगा एक दीदी आया करते थे, वो दीदी टीचर थे, कि दीदी टीचर है तो ये भी कई बार आते रहते हैं। अब मैं उनके घर के सब लोगों को जानता और भले लोग थे। वो मुझे खूब, मैं दोपहर में 1 बजे आके मेरा खाना बनाता तो वो आंटी मुझे हमेशा कहते कि अभी नहीं बने तो तू हमारे पास खा लिया कर, छाछ ले जाया कर, सब्जी नहीं बने तो सब्जी ले जाया कर, अखबार हमसे ले लिया कर, अलग क्यों मंगवाता है? तो मैं उनके घर जैसा सा सदस्य था एकदम। एक दिन मैं आया, दोपहर में 1 बजे आके मैंने खाना वाना खाया तो मैंने छाछ लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा होता है फ्रिज खुला पड़ा रहता है, तू ले जाया कर, अपने रसोई खुली रहती है, फ्रिज में से ले जाया कर। मैं गया तो बाहर वाले कमरे में जोर-जोर से हा-हा की आवाज़ सी आ रही। अब मैं सबको पहचानता यार, ये हंसी इसकी, ये हंसी इसकी, ये आदमी वही है, ये बैठे हों। एक नई हंसी सी आई मुझे, लगा कोई मेहमान आया हुआ होगा इनके। थोड़ी देर में मैं ऊपर जाके बैठ गया तो वो आंटी जी वही आ गए और उन्होंने कहा कि वो राजवीर हमारे जवाई से आए हुए थे, तू भी मिल ले उनसे। तो मुझे लगा कि हाँ, वो जो दीदी आते हैं ना तो उनके हस्बैंड वगैरह आए हुए होंगे, तो मैं नीचे मिलने के लिए गया। अब मैं यार तब तक टिपिकल गाँव के अंदर रहा हुआ आदमी। मैंने वहाँ जाके देखा कि वो दीदी वहीं बैठे, तो जवाई वहीं बैठे, भैया वहाँ बैठे, भाभी जी वहाँ बैठे। अब मेरे लिए बहुत अजीब सी स्थिति थी कि दीदी और जीजाजी दोनों साथ में कैसे बैठ सकते हैं? मेरा ऐसा गाँव में देखा हुआ ही नहीं था। गाँव में देखा था कि फूफा जी आ गए, उसके बाद 3 दिन तक भौजी घर से बाहर नहीं निकले। यदि फूफा जी 3 दिन रहे, पहली बात फूफा जी 3 दिन नहीं रहे, वो एक आधे दिन में लड़ झगड़ के वापस चले जाया करते थे। उनका काम था ठड़का दिखाते। और मुझे याद है यार, फूफा जी घर पे आते तो हम यूँ एड़ियों पे खड़े रहते, एड़ियों पे। ये थोड़ी सी भी इधर-उधर कुछ हुई नहीं, इन्होंने थाली फेंकी नहीं। हमारे लिए जमाई का डेकोरम वो था। उधर वो बड़े कूल बंदा एकदम बैठा हुआ और उधर हा-हा करे। मुझे लगा राजवीर धरती फट जाए, तू गिर जाए इसके। क्या तू ये दिन देखने के लिए पैदा हुआ था? कि ऐसे एक दिन पति-पत्नी साथ बैठे रहेंगे पीहर के अंदर? नहीं राजवीर, ये नहीं हो सकता है। मैं कई बार सोचता हूँ यार, कितने भूंगड़ थे रे अपने। क्या-क्या सोचा करते। वाक़ई मुझे उस दिन लगा कि या तो मैं इनका मर्डर करूँ। ये ऐसे साथ कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पे? एक ही कमरे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं? और यूँ खिल-खिल और कर रहे हो तुम। राम-रूमी की मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे फिजिक्स पढ़नी है जाके। उनका भाई जा तू पढ़ ले तेरा जाके। और लड़कों अपने ज़्यादा, यदि पुरुष प्रजाति की इज्जत का थोड़ा बहुत ख्याल है आपको, अब यूँ डेली जा के साल में 2 बार नहीं, 5-7 साल में 1 बार, वो भी अगले नोरे निकाले तब। जवाई साहब एक बार तो आओ। आप पिछले ब्याह में भी नहीं आए थे, इस ब्याह में तो आओ। तो ये आपको भले कोई आप निकम्मे हो दुनिया के, पर आपको काम है, नहीं आया जाएगा अपने से। फिर अगले खूब थोड़े नोरे निकले तब जाके आया जाए। और ऐसे मैं तो फिर कोई कहता है कि आपके घर पे कोई जवाई आगे ऐसे ही करे, तुम ऐसे ही करते हैं तो अभी तो मैंने कहा कि ऐसे ही होने चाहिए। गाँव वाले टोटल जवाई टिपिकल टाइप के ही होते हैं, तो तब उनके पाहुणे गाए जाते थे, अब पाहुणे नहीं गाए जाते हैं।